ग्राहकों को लुभाने के लिए डार्क पैटर्न का दांवपेच लगाने वाली ई कॉमर्स कंपनियों पर अब 10 लाख रुपए तक का जुर्माना केंद्र सरकार की ओर से लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों को लागू कर दिया है। डार्क पैटर्न दरअसल हैं क्या? डार्क पैटर्न वो हैं जो आपको लुभाने के लिए सच को छिपाकर किसी तरह से ऐसे वायदे सामने लाए जाते हैं जो आपको हकीकत में मिलते ही नहीं हैं, जबकि ऐसी भी सूचनाएं आपके सामने रखी जाती हैं जो भ्रामक होती हैं। यही वजह है कि सरकार ने डार्क पैटर्न पर दिशा निर्देशों को लागू कर दिया है ताकि ग्राहकों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सके। मैं आपको समझाता हूं कि डार्क पैटर्न होता क्या है। देखिए, दरअसल अगर आप किसी एयरलाइंस कंपनी से कोई फ्लाइट बुक करना चाहते हैं, मान लीजिए कि दिल्ली से मुंबई के लिए बुक करना चाहते हैं, आप फ्लाइट बुक कर देते हैं। फ्लाइट की जो कीमत है उसका एक निर्धारण सरकार की ओर से किया गया है कि अधिकतम सीमा इसकी ये होगी, क्योंकि आप अगर 1 महीने पहले बुक करते हैं तो उसकी कीमतें बहुत कम होती हैं, जबकि जितनी तिथि नज़दीक आती है यात्रा की उतने में उसके दाम बढ़ते चले जाते हैं फ्लाइट के। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा एयरलाइंस कंपनियां जो करती थीं उसकी 10,000 शिकायतें पिछले 1 साल में, 10,000 से ज़्यादा शिकायतें 1 साल में मंत्रालय के पास आईं, जबकि अन्य ई कॉमर्स कंपनियों की भी तमाम शिकायतें आईं जो डार्क पैटर्न का उपयोग कर रही थी। यानी कि आपने फ्लाइट बुक कर ली और फ्लाइट बुक करने के बाद जब आप सीट चाहते हैं कि विंडो सीट मुझे मिल जाए, तो आपको उसके लिए अलग पैसा देना पड़ता है। 99 रुपए से 1,500 रुपए तक का जो शुल्क है वो एयरलाइंस कंपनियों की ओर से वसूला जाता था। तो इस स्थिति में यानी कि उपभोक्ता ने जब यात्रा के लिए टिकट खरीदी तब उसको नहीं सूचित किया गया कि जब आप एक अमुक सीट बुक चाहेंगे कि हमको विंडो की सीट मिले, क्योंकि सीटों में अदला बदली कर दी जाती है आसानी से एयरलाइंस कंपनियों की ओर से। तो ऐसी स्थिति में फिर उनकी ओर से जो शुल्क वसूला जाता है वो डार्क पैटर्न के दायरे में आता है, यानी कि वो पहले से आपको नहीं बताया गया, और अगर उन्हें उस पर शुल्क लेना है तो उन्हें इसमें ही जोड़ना होगा या इसके बारे में पूरी बात बतानी होगी कि आपको आगे विंडो सीट के लिए या आयल सीट के लिए पैसा देना होगा, क्योंकि मिडिल सीट के लिए कोई पैसा नहीं देना होता है आमतौर पर। ऐसी व्यवस्था एयरलाइंस कंपनियों ने कर रखी थी और ये बहुत बड़ा इशू था। 10,000 से ज़्यादा शिकायतें पिछले 1 साल में आईं और अन्य ई कॉमर्स कंपनियों के मामले में भी आईं। चूँकि जहाँ पर उपभोक्ता के लाभ का सवाल होता था वहाँ कई सच छुपा लिए जाते थे, यानी छोटे अक्षरों में लिख दिया गया, इतना छोटा कि आप आम तौर पर गौर ही ना कर पाएं। तो इसी प्रक्रिया को डार्क पैटर्न का नाम दिया गया, जो एक तरह से उपभोक्ता को गलत जानकारी दी जाती है या सच छुपाया जाता है या फिर बरगलाया जाता है। तो अब अगर आपके सामने ऐसी कोई स्थिति आए जहां पर आपको लगे कि ई कॉमर्स कंपनी डार्क पैटर्न का उपयोग कर रही है, तो आप सीधे तौर पर उपभोक्ता मंत्रालय में शिकायत कर सकते हैं, उसके राष्ट्रीय पोर्टल में शिकायत कर सकते हैं, और इसके अलावा अन्य जो व्यवस्थाएं हैं यानी कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग जो है वहां पर भी आप अपील कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा श्रीकांत जी आपसे कि पहली बार आपने डार्क पैटर्न को कैसे समझा कि ये डार्क पैटर्न है और इसमें जो है छुपा हुआ पैसा, एक तरह से गलत जानकारी देकर के पैसा वसूला जा रहा है ग्राहक से। देखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको डिस्काउंट के नाम पे देती हैं और पता चला गलत इन्फॉर्मेशन और गलत के बाद गलत प्रोडक्ट आते हैं, उसको कंज्यूमर को लेना पड़ता है। बाद में वो मना करती हैं कि हम इसको वापस नहीं ले सकते। इसके अलावा कॉमर्स में अपने धीरे धीरे वो अपना टाइम देते हैं कि इतने टाइम में 2 दिन की वैलिडेशन बाकी है, 2 दिन के अंदर करेंगे तो इतना डिस्काउंट है। पता चला स्टॉक और लोगों को जल्दबाजी दिखा के और उनको एक हड़बड़ी पैदा करके उससे ज़्यादा पैसा वसूलते हैं। इस तरह के बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कंज्यूमर उपभोक्ता के अंतर्गत ब्लैक पैटर्न के अंतर्गत आते हैं, जिसकी शिकायतें लगातार जा रही थी और कोर्ट मिनिस्ट्री ने इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर अच्छी कार्रवाई करते हुए पूरा दिशा निर्देश पारित किए हैं, जो लगभग अब बहुत लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे और भविष्य में इस तरह की शिकायतें अब काफ़ी कुछ कम हो जाएंगी। अगर आप किसी ई कॉमर्स कंपनी से सामान खरीद रहे हैं और आपको लगता है कि ई कॉमर्स कंपनी डार्क पैटर्न का उपयोग कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय में शिकायत कर सकते हैं
और इस शिकायत के आधार पर उपभोक्ता मंत्रालय ई कॉमर्स कंपनी की जांच करेगा। ये परखेगा कि आखिर डार्क पैटर्न का उपयोग किया गया है या फिर नहीं किया गया है। अगर डार्क पैटर्न का उपयोग किया गया होगा तो मंत्रालय की ओर से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर आपके खिलाफ यानी कि आपके पक्ष में फैसला नहीं आता और आपको लगता है कि ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से डार्क पैटर्न का उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उपभोक्ता मामलों की अदालत का रुख भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास कई रेमेडी हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता है। क्योंकि अभी तक डार्क पैटर्न की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी। यही वजह थी कि सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी और अदालतें भी चुप थीं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।